अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आप सबको पाकिस्तान के नंबर 1 ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट साइम फॉरेक्स अकेडमी में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। फॉरेक्स बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 8 है हमारे पास और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स में डेमो प्रैक्टिस करते हुए आपको बाय और सेल किस तरीके का से करना है। क्या हम यहाँ पर डेमो प्रैक्टिस में सिर्फ अंदाजे से ट्रेड करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कभी भी फॉरेक्स मार्केट में अंदाजे से ट्रेड नहीं करेंगे। अभी आपका बेसिक कोर्स स्टार्ट है, आप लोग डेमो प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेमो प्रैक्टिस करते हुए आप लोग डिफरेंट इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे और उन्हीं के थ्रू आप लोग अपनी बाइंग या सेलिंग करेंगे। नेक्स्ट आने वाले टाइम के अंदर जब आप सबका एडवांस कोर्स स्टार्ट होगा, वहाँ आपको एडवांस स्ट्रेटजीज, एडवांस मेथड सिखाए जाएंगे जिसके थ्रू आप लोग मार्केट को एनालाइज करेंगे और फिर आप लोग मार्केट को सोच समझकर बाय या सेल करेंगे। कभी भी मार्केट के अंदर अंदाजे से या तुक्के से या लक की बेस पर आप लोग बाइंग या सेलिंग नहीं करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने बेसिक कोर्स में जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इनको हम लोगों ने चार्ट पर कैसे अप्लाई करना है। इंडिकेटर्स बेसिकली बोला जाता है डिफरेंट ऑटोमेटेड टूल्स को, जिनको हम लोग जब चार्ट पर अप्लाई करते हैं तो ये ऑटोमेटेड टूल्स मार्केट की प्रीवियस सारी मूवमेंट का जायज़ा लेते हैं, मार्केट की करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, प्रीवियस और करंट सिचुएशन को देखते हुए उसको एनालाइज करते हुए ये इंडिकेटर्स हमारे पास स्क्रीन पर हमें बाय या सेल का सिग्नल शो करते हैं। यानी हम लोग जो अपनी प्रैक्टिस डेमो अकाउंट पर करेंगे, इसमें हम लोग इन ऑटोमेटेड टूल्स जिन्हें इंडिकेटर्स बोला जाता है इसका इस्तेमाल करेंगे। ये खुद ब खुद मार्केट को एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट में बाइंग या सेलिंग का सिग्नल देंगे। कभी भी हम लोग लक की बेस पर या हम लोग जो है वो अपना जस्ट सोच की बेस पर बाइंग या सेलिंग नहीं करेंगे। आइए बढ़ते हैं टैब की स्क्रीन पर, डिस्कस करते हैं कि हम ये जो इंडिकेटर हैं जिसमें हमारे पास मौजूद है RSI इंडिकेटर, इसको हम लोगों ने चार्ट पर कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसकी मदद से मिलने वाले सिग्नल से हम लोगों ने बाइंग या सेलिंग करनी है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ मज़ीद बताता चलूँ कि RSI एक वाहिद इंडिकेटर नहीं है। इस तरह के और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स मौजूद हैं जिनको डिफरेंट एनालिस्ट ने इजाद किया है और हम लोग उनके थ्रू ये जो है वो मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। बट इन सब में सबसे बेहतरीन, सबसे आसान और सबसे मुअस्सर जो इंडिकेटर है वो है हमारे पास RSI, जिसकी फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आइए टैब की स्क्रीन पर बढ़ते हैं, अपने इस इंडिकेटर को लाइव चार्ट पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा ये इंडिकेटर हमें चार्ट के अंदर बाइंग या सेलिंग का सिग्नल देता है। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने टैब की स्क्रीन आप सबके साथ शेयर कर दी है। आप भी अपने पास अपने मोबाइल में जैसे ही जो है वो मेटाट्रेडर 5 ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो होगा। यहाँ आते साथ ही आपने चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, अपने पास अपना जो है वो चार्ट ओपन कर लेना है। जैसे ही चार्ट ओपन होगा, यहाँ अब इंडिकेटर को हमारे इस चार्ट पर अप्लाई करने के दो तरीक़ेकार हैं। पहला तरीक़ाकार ये है कि आप यहाँ से अप साइड ऊपर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ ये मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। या अगर आप बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन के लिए सिंपली आप अपनी स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये टाइम फ्रेम वाला सर्कल आप सबके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर मौजूद ये ऑप्शन मैं अगेन से आप लोगों के लिए जो है वो मार्क कर रहा हूँ। आपने यहाँ पर मौजूद ये MN के साथ ये वाले ऑप्शन पे अगेन क्लिक कर देना है और आपके सामने ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। सो ये दोनों तरीक़ेकार एग्जिस्ट करते हैं। आप दोनों तरीक़ेकार के थ्रू जो है वो अपना RSI इंडिकेटर को लगाने के प्रोसेस की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा, यहाँ पर आते साथ ही आपने F+ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें तमाम तरह इंडिकेटर्स मौजूद हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है RSI इंडिकेटर, जिसकी फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, मैं ये मेंशन भी कर रहा हूँ, ये इंडिकेटर हमें शो हो गया। हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस शो होगा।
अब यहाँ पर आकर बाकी सेटिंग तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, लेकिन आपका यहाँ पर जो कलर है या जो स्टाइल है वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले अगर आप कलर पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना जो है वो कलर चेंज कर दिया है। फिर इसी तरह ये नीचे की तरफ जो है वो डिज़ाइन चेंज करने का ऑप्शन है, तो आपने ये जो लाइन है डॉट पे नहीं जाना, ये जो लाइन है इस पर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद सिंपली सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे इसके बाद वापस आपने अपने चार्ट पर आ जाना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे उस चार्ट पर जो पहले खाली था अब ऊपर की तरफ हमारे पास चार्ट है और नीचे की तरफ हमारा RSI इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। अब इसी इंडिकेटर की मदद से हम लोगों ने अपनी बाइंग या सेलिंग करनी है। वो कैसे करेंगे आप गौर करें कि इस इंडिकेटर की जो रीडिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और ये 100 तक जा रही है, लेकिन इसमें जो मेन लेवल्स हैं वो हमारे दो हैं, एक 70 का लेवल, एक 30 का लेवल। बेसिक यही दोनों लेवल्स इस्तेमाल होंगे मार्केट के अंदर अपनी बाय या सेल की ट्रेड करने के लिए। RSI क्या, ये जो इंडिकेटर है इसमें मौजूद ये जो हमारे पास रेड लाइन या पिंक लाइन है, जब ये लाइन 70 को टच करेगी और वहाँ से नीचे की तरफ ऑनवर्ड होगी तो हम वहाँ पर अपनी सेल पोजीशन एक्टिव करेंगे। इसी तरीके कार से RSI की ये लाइन जब 30 के लेवल को टच करेगी और ये वापस ऊपर की तरफ मुड़ेगी तो हम लोग यहाँ पर अपनी बाय की ट्रेड प्लेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैं आपको जो है वो यहाँ पर चार्ट में प्रीवियस हिस्ट्री में जाकर जो है वो मार्केट की मूवमेंट और RSI के जो है वो सिग्नल्स का आप लोगों को समझाता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग थोड़ा ही पीछे आएँ तो आपको इसका जो है वो आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि मार्केट के अंदर यहाँ से जो है वो नीचे से अप साइड ऊपर की तरफ जो है वो मूव हो रहा है। RSI के अंदर भी देखें कि RSI भी नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते ये RSI की लाइन ने 70 की लाइन को क्रॉस किया और उसके बाद ये इसको नीचे की तरफ इसने दोबारा डाउनवर्ड जो है वो मूव दे दिया। अब ये हमारी RSI की लाइन 70 को क्रॉस करके दोबारा जो है वो नीचे आ चुकी है या 70 को टच करके दोबारा जो है वो नीचे आ चुकी है। अब जैसे ही हमारे पास ये RSI की लाइन 70 से नीचे आना शुरू होगी, यहाँ पर हम अपनी सेल की ट्रेड एक्टिव करेंगे, सेल की ट्रेड प्लेस करेंगे। और सेम इसी तरीके कार से आप लोगों ने जब ऊपर की तरफ यहाँ पर देखना है चार्ट के अंदर तो आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने सेल की ट्रेड प्लेस की मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ डाउन साइड आना जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। फिर इसी तरह से देखें मार्केट भी नीचे आती रही है और RSI की ये लाइन भी नीचे आती रही है। हम लोग वेट करते रहेंगे कि RSI की लाइन नीचे के जो है वो लेवल 30 तक पहुंचे ताकि हम लोग वहां से अपनी बाय की ट्रेड प्लेस करें। अब मार्केट ऊपर से नीचे आई, मार्केट ने 30 की लाइन को टच किया और फिर इसको जो है वो वापस ऊपर की तरफ ये जो है वो लाइन क्रॉस करने लगी। जैसे ही RSI की लाइन ये 30 को टच करके वापस मुड़ने लगी तो अब हम लोग यहाँ पर अपनी बाय की ट्रेड प्लेस करेंगे। सेम ऊपर मार्केट में भी देखें कि मार्केट में भी जैसे हम लोगों ने बाय की ट्रेड प्लेस की ये मार्केट ऊपर चली गई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि RSI की लाइन ने हमें मजीद कोई भी सिग्नल नहीं दिया। RSI की लाइन 70 और 30 के दरमियान घूमती रही है, कभी 40 पे, कभी 50 पे, कभी 60 पे। तो जब तक 30 या 70 का लेवल टच ना हो आप मार्केट में न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल मीन आप मार्केट में बाय या सेल की ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। आप तब ट्रेड प्लेस करेंगे जब RSI की लाइन 70 को टच करके वापस मुड़ रही होगी तो सेल करेंगे, 30 को टच करके वापस मुड़ रही होगी तो बाय करेंगे। अगर RSI की लाइन 70 से ऊपर चली जाए या 30 से नीचे चली जाए तो उस वक्त भी आपने इंतजार करना है। ट्रेड तब प्लेस करनी है जब लाइन 70 या 30 को टच करके वापस मुड़ रही होगी। फिर आप देखें कि ये मार्केट थोड़ा टाइम न्यूट्रल रही है, इस टाइम में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। फिर RSI की लाइन ऊपर से नीचे आई है और इसने सिंपली 30 की लाइन को यहाँ पर आप देख सकते हैं टच किया। अब जैसे ही इसने टच किया और ये लाइन वापस मुड़ रही है हम लोग भी ऊपर अपनी बाय की ट्रेड प्लेस कर देंगे। जैसे ही अपनी बाय की ये ट्रेड प्लेस करेंगे ये आप देख सकते हैं मार्केट नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट 70 के करीब है लेकिन इसने 70 को टच नहीं किया। तो जब तक टच नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब 70 की लाइन को टच होगा हम लोग जो है वो अपनी सेल की ट्रेड प्लेस करेंगे और जब 30 की लाइन को टच करके मार्केट वापस जा रही होगी देन हम लोग जो है वो अपनी बाय की ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि RSI जो है वो नीचे
आ रहा है, ऊपर से मार्केट भी नीचे आ रही है। यहाँ 30 को टच किया तो हम लोग यहाँ से बाय करेंगे, फिर ऊपर जाकर लाइन ने RSI की लाइन ने 70 को टच किया तो हम मार्केट में सेल करेंगे। जैसे जैसे हम लोग इन सिग्नल्स को फॉलो करके ट्रेड करेंगे वैसे वैसे हमें मार्केट के अंदर ये जो है वो ट्रेड करने का मौका मिलता रहेगा। एक चीज़ और आप लोगों ने याद रखनी है कि जब आप लोगों ने RSI को लगाकर अपनी डेमो प्रैक्टिस करनी है तो उस वक्त आप लोगों ने अपना जो टाइम फ्रेम है, ये ऊपर की तरफ टाइम फ्रेम वाला ऑप्शन होता है, इसको हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने टाइम फ्रेम M30 या H1 का सिलेक्ट करना है। बड़ा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत कम ट्रेड मिलेंगी। अभी आप लोगों ने डेमो प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आप लोग H1 या M30 का जो है वो टाइम फ्रेम सेट करेंगे और आप लोग अब से अपनी जो है वो डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग RSI का इस्तेमाल करते हुए 70 को जब ये लाइन टच करेगी तो सेल की ट्रेड प्लेस किया करेंगे अपने डेमो अकाउंट में, और 30 की लाइन को जब मार्केट टच करेगी तो आप बाय की ट्रेड प्लेस किया करेंगे और इन ट्रेड्स को आप अपने जो है वो एडमस को भी चेक करवाएंगे। लिहाजा अब आप लोगों ने सुस्ती नहीं करनी, वीडियोस देखकर रेस्ट नहीं करनी, अब डेमो प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और डेली बेस पे मार्केट के अंदर RSI की मदद से आप लोगों ने अपनी बाइंग सेलिंग करनी है। आई होप सो आप लोगों को मुकम्मल समझ आ चुका होगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप अपनी एडमिन टीम से रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई साइंफ्रिक्स फैमिली, टू बी साइंफ्रिक्स फैमिली, दिस इज मी मुजाहिद अब्बास एंड यू आर वाचिंग साइंफ्रिक्स अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।